पूरी जिंदगी लता मंगेशकर जी ने म्यूजिक को डेडिकेट कर दी। कम ही ऐसे लोग होते हैं जो जीते जी भी अपनी लाइफ लोगों को डेडिकेट कर देते हैं और मरने के बाद भी बहुत कुछ लोगों के लिए कर जाते हैं। लता मंगेशकर जी ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की अपनी फैमिली को और संगीत को। उन्होंने संगीत को ही वक्त दिया और संगीत ही किया उन्होंने ज़िंदगी भर, और उससे जो पैसा कमाया उससे उन्होंने अपने परिवार को पाला। लता मंगेशकर जी की डेथ के बाद वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ छोड़ कर गई है, प्रॉपर्टी के रूप में और गानों के रूप में आने वाली जनरेशन्स के लिए एक पूरा स्टडी मटेरियल छोड़ के गई है, क्योंकि उन्होंने 50,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर जी की जो पहली कमाई थी वो महज 25 रुपये थी। 25 रुपये से उन्होंने शुरुआत की और आज लता मंगेशकर जी जब इस दुनिया में नहीं है, उनकी नेटवर्थ 370 करोड़ है। लता मंगेशकर जी ने ज़िंदगी भर जो पूंजी कमाई उसे या तो इन्वेस्ट किया, अपनी फैमिली को दिया, या फिर उसे संभाल के रखा। शौक उन्हें 2-3 चीज़ों का था, क्रिकेट, खाना और गाड़ियों का। लेविश से लेविश खाना वो खाना पसंद करती थी और लग्जरी कार्स में ही ट्रैवल किया करती थी। लता मंगेशकर जी के पास शेवरले, बुइक, क्रिसलर जैसी गाड़ियां थी। इसके अलावा मर्सिडीज भी थी जो उन्हें गिफ्ट में मिली थी। यश चोपड़ा साहब जो लता मंगेशकर को अपनी बहन मानते थे, उन्होंने लता मंगेशकर को वीर ज़ारा फिल्म के बाद मर्सिडीज की चाबियां थमा दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि लता मंगेशकर जी को मर्सिडीज या गाड़ियों का बहुत शौक है। लता मंगेशकर जी के पास मुंबई के पॉश पेडर रोड पर एक बंगला है जिसका नाम है प्रभु कुंज। इस बिल्डिंग के फर्स्ट माले पर लता मंगेशकर अपने भाई बहनों के साथ रहा करती थी। क्योंकि लता मंगेशकर ने कभी शादी नहीं की, यही कारण है कि कह सकते हैं कि उनकी जितनी भी पूंजी है वो उनके भाई बहनों के बीच ही बटेंगी। लता मंगेशकर जी के पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ थी। उनकी मंथली इनकम 40 लाख रुपए थी, जो उन्हें जो गाने उन्होंने गाए उसके रॉयल्टी के रूप में मिलती थी और कॉन्सर्ट से मिलती थी। सालाना 6 करोड़ से ज़्यादा तो उनकी इनकम है। इसके अलावा लता मंगेशकर ने अपने पिता के नाम पर एक हॉस्पिटल भी खोला। पुणे में यह हॉस्पिटल है, दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर यह हॉस्पिटल है। इसके अलावा नागपुर में भी उनके नाम पर हॉस्पिटल्स हैं। कोरोना के दौरान 25 लाख रुपए उन्होंने जहां पीएम फंड में डोनेट किए, वहीं महाराष्ट्र में जब फ्लड्स आए थे तब भी उन्होंने 11 लाख रुपए डोनेट किए। तो इस तरीके से वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी किया करती थी। लता मंगेशकर जी की जितनी भी संपत्ति है वो आप कह सकते हैं कि उनके जो भाई बहन हैं उन्हीं के बीच बटेगी। लता मंगेशकर अपने पीछे 370 करोड़ की प्रॉपर्टीज छोड़कर गई है। सबसे बड़ी बात, करियर की शुरुआत 25 रुपए से करने वाली सिंगर ने कैसे बनाया 370 करोड़। तो आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने कभी अपने आप पर खर्चा ही नहीं। उन्होंने जो कुछ भी टैलेंट उनके पास था या उस टैलेंट से उन्हें कुछ भी मिला वो उन्होंने लोगों में ही बांटा। और कहते हैं ना कि जब आप बांटते हो तभी ग्रो करते हो। यही हुआ लता मंगेशकर के साथ भी।